न्याय टीवी की यह कोशिश रहती है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था व उससे मिलते जुलते विषय पर जानकारी आम आदमी तक पहुंचे। न्याय प्रणाली किस तरह से काम करती है, इनके क्या विभिन्न अंग हैं, इन सब विषय पर हमने बात की दिल्ली के जाने माने वकील संजू कुमार से। उनसे बातचीत की इस कड़ी में पहले हमने आपको बताया था कि न्याय की जानकारी क्यों ज़रूरी है। आज की इस कड़ी में हमने उनसे बात की कि भारत के न्यायिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तथा लोअर कोर्ट की क्या भूमिका होती है। संजू जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो न्याय व्यवस्था है वह किस तरह से काम करती है। इस प्रश्न का स्कोप काफ़ी ब्रॉड है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको लेमन लैंग्वेज में समझा सकूं। हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में इंडिया में ये कहा गया है कि कोर्ट्स आर बेसिक टू लॉ, कि कोर्ट के थ्रू ही लॉ इम्प्लीमेंट होता है, कोर्ट ही लॉ इम्प्लीमेंटेशन को प्रोटेक्ट करता है, लॉ को प्रोटेक्ट करता है। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया में 3 टियर जुडिशियल सिस्टम का प्रावधान किया गया है, जिसमें सबसे शीर्ष पे उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेकेंड टियर पे आता है हाई कोर्ट्स एंड थर्ड लेयर में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो इसे कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कहा जाता है। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो पूरे इंडिया में मान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास लॉ मेकिंग पावर भी है अंडर आर्टिकल 141 एंड 142। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट्स हमारे यूनियन एंड स्टेट के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। कभी कभी दो स्टेट्स के बीच का भी डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में ही रिजॉल्व होता है। सोशल लेवल पे इम्पोर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में डील होता है। इन सब के अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर आता है तो वो इन फॉर्म ऑफ अपील आता है, रिवीजन आता है। इसके बाद सेकेंड लेयर में आता है हाई कोर्ट। संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि हर एक स्टेट्स का अपना एक हाई कोर्ट हो। इंडिया में हर एक स्टेट्स का अपना हाई कोर्ट है। मोस्टली पंजाब एंड हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट्स भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट्स के पास भी रिट जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हाई कोर्ट्स के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। तो जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है उस स्टेट्स के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हाई कोर्ट में वेस्ट करता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपील या सेकेंड अपील डिपेंडिंग अपॉन क्या केस है वो सब हाई कोर्ट्स में फाइल होते हैं। तीसरे लेयर पे आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसको हम आम भाषा में लोअर कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कहते हैं। ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फर्स्ट डोर ऑफ जस्टिस है। मैक्सिमम केसेस में सबसे पहले केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही फाइल होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सारे मैटर को की सुनवाई करने के लिए। तो जब भी किसी को कोई ग्रीवेंस हो फर्स्ट लेवल का तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जाते हैं। किसी स्टेट्स में हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। आमतौर पे समझने के लिए ये काफ़ी है कि फर्स्ट डोर ऑफ जस्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बाद हाई कोर्ट आता है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आता है। मैक्सिमम केसेस में हाई कोर्ट्स के पास अपील पावर है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये हमारे जुडिशरी का फंक्शंस है और ब्रीफली ये पावर है। तो यह थे संजू कुमार।
उन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट क्या काम करती है इस विषय में विस्तार से बताया। कानून और उससे जुड़े विषयों पर जानकारी के लिए जुड़े रहें न्याय टीवी के साथ। नमस्कार। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचती रहे।